संत सतगुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, भजन भक्ति कर रहा है, उसे मांसाहारी व्यक्तियों से बहुत दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब सत्संगियों को क्या चाहिए कि उन्हें भी मांसाहारी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, उन्हें कभी बुरी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। इतने तो समझदार होते हैं सभी सत्संगी, लेकिन क्या होता है कि बहुत से सत्संगी के परिवार जो होते हैं वो खाने पीने वाले होते हैं। जैसे कि आप सत्संगी हो, आपके बच्चे सत्संगी हैं, माता पिता सत्संगी हैं, लेकिन आस पड़ोस में लोग मांसाहारी हैं, या फिर रिश्तेदारी में मामा माई नाना नानी ये सब मांसाहारी हैं। तो क्या होता है कि आपके अगर मामा के घर किसी की शादी है, रिश्तेदारी में किसी के घर शादी और वो मांसाहारी है, तो आप जाते हो। अगर आप वहाँ खाना नहीं खाते हो तो वो लोग बुरा मानते हैं कि भाई इतने बड़े ये पंडित बन गए हैं, पुजारी बन गए हैं, खाते नहीं पीते नहीं, ऐसे लोग बाग कहते हैं। तो यदि एक भक्त लोगों की ऐसी बातें सुन के खाना खा लेते हैं मांसाहारी के घर, तो उसकी भक्ति खंडित हो जाती है, उसकी भजन भक्ति बेकार हो जाती है। यदि आप अपना भजन भक्ति बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी भजन भक्ति पे खरा उतरना होगा। एक भक्त को कैसा होना चाहिए? एक भक्त को ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध करता है, और युद्ध करते समय जब उसका शरीर के जो अंग कट कट के जमीन पर गिर जाते हैं, किंतु फिर भी वो युद्ध छोड़ के नहीं भागता, फिर भी वो युद्ध करता है। ठीक इसी प्रकार एक भक्त को होना चाहिए। भक्त के जीवन में कितनी परेशानी आ जाए, कितनी बीमारियां आ जाएं, कुछ भी हो, लोग ताने मारे, भक्त को मारे डाले, लेकिन भक्त को अपनी भक्ति से डगमगाना नहीं चाहिए। यदि भक्त अपनी भक्ति से डगमगा गया तो समझो अगर एक बार भक्ति छूटी तो दूसरी बार भक्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति भजन भक्ति करता है उसे मांसाहारी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कबीर दास जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मति करो पड़त भजन में भंग। कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता, अगर कोई व्यक्ति मुर्गा नहीं खाता, बकरा नहीं खाता, अंडे खाता है, तो आप ये मत समझो कि वो शाकाहारी है, क्योंकि अंडा भी मांसाहारी में ही आता है। अंडा रजोधर्म के खून से बनता है। तो बताओ अंडा कहाँ से शाकाहारी हुआ? अंडा तो मांसाहारी हुआ ना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अंडा भी खाता है ना, तो उसकी संगति में भी मत जाओ, क्योंकि अंडा मांसाहारी है तो वो व्यक्ति भी मांसाहारी हुआ। यदि आप मांसाहारी व्यक्ति की संगत में रहोगे, संगत ऐसी आपने बना ली, तो आपका जो भजन है वो खंडित हो जाएगा। कह रहे हैं ना इस लास्ट में दोहे के कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मति करो। ऐसे व्यक्ति की संगति मत करो, क्योंकि पड़त भजन में भंग। अगर आप संगत करोगे मांसाहारी व्यक्ति की, तो आपके भजन में भंग पड़ेगा, आपका भजन नहीं बनेगा, आपका भजन टूटता जाएगा। आप मेहनत करोगे, दिन रात आप मेहनत करोगे, लेकिन आपकी संगत अच्छी नहीं है, आपकी संगत मांसाहारी है, तो आपका भजन नहीं बनेगा। इसलिए संगत पे बहुत ध्यान दें, खान पीन पे बहुत ध्यान दें, भजन भक्ति खूब करें, और साथ में ये भी ध्यान रहे कि हमारी जो संगत है वो कैसी है। अपनी संगत पर बहुत निगरानी रखें, अपने बच्चों की संगत पर बहुत निगरानी रखें, क्योंकि संगत से ही रंग चढ़ता है। जय